दोस्तों, बांग्लादेश से इस समय दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली खबर शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी को लेकर है, जहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट शेख हसीना की पार्टी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ करने जा रही है और इसके बाद शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी खबर यूनिस सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आई, जिसमें उन्होंने भारत की मीडिया, साथ ही बॉर्डर पर चल रहे इशू और भारत के साथ पिछले एग्रीमेंट को कैंसिल करने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट की बात करें तो शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। दरअसल 1 फरवरी से उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसको लेकर उन्होंने अपना स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूनिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ मोहम्मद यूनिस के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में शेख हसीना की पार्टी अंडरग्राउंड थी। इस दौरान अवामी लीग के सभी कार्यकर्ता छुपे हुए थे, लेकिन अब यूनिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पार्टी तैयार है। बता दें, पार्टी ने अब कहा है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार इलीगल है, इसीलिए देश भर में प्रोटेस्ट करने के साथ इस्तीफे की मांग की जाएगी। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी सत्ता संभालने के साथ ही बांग्लादेश में जाने वाली सभी फॉरेन एड पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है और अब वह मोहम्मद यूनिस को टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मोहम्मद यूनिस की बेटी मोनिका यूनिस को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आड़े हाथों ले सकते हैं। दरअसल जो बाइडेन की सरकार मोहम्मद यूनिस का सपोर्ट कर रही थी और इसी दौरान मोनिका को कई फैसिलिटी देने का आरोप है। अब हसीना की पार्टी इसी बात का फायदा उठा रही है। बता दें कि हसीना सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रहे महबूब आलम हनीफ ने यूनिस सरकार को घेरा। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने भी अपनी एक कार्यकर्ताओं की सेना तैयार कर ली है। इसके अलावा उन्होंने बेल्जियम से भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हमला बोला था। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी में भी हसीना के सपोर्टर ने प्रोटेस्ट किया था। 6 कॉलेज पर प्रोटेस्ट किया गया और डिमांड की गई कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए, क्लासरूम में लिमिटेड एडिशन हो और टीचर और स्टूडेंट का रेशो बराबर बनाया जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने भी कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखेंगे। ग्रास रूट पर हसीना की पार्टी के वर्कर्स एक्टिव होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी रणनीतिक तरीके से बांग्लादेश की सरकार पर हमला बोलने की तैयारी है। बता दें कि 1 से 5 फरवरी को पार्टी के कार्यकर्ता पैम्पलेट बांटेंगे। 6 फरवरी को एक प्रोटेस्ट रैली की जाएगी, 10 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशन होगा और 16 फरवरी को सड़कें ब्लॉक करके 18 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्राइक की जाएगी। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस सरकार को समर्थन देने वाले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और कहा कि बांग्लादेश में चुनाव नहीं किए गए तो वो भी प्रोटेस्ट करेगी। यानी अब मोहम्मद यूनिस पूरी तरह से गिर गए हैं और शायद उनकी सत्ता कभी भी जा सकती है। दूसरी अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश ने कहा है कि अगले महीने भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीमा संबंधित बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ कुछ सीमा समझौते को समाप्त भी कर सकती है। बांग्लादेश की सरकार के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ये कहा है कि भारत के साथ सीमा संबंधित समझौतों पर चर्चा की जाएगी और कुछ एग्रीमेंट को कैंसिल भी किया जा सकता है। जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि नॉर्दर्न ईस्टर्न के कुलोरा रेलवे स्टेशन, जो कि एक इंटर कंट्री रेलवे स्टेशन है और बांग्लादेश की सीमा से 3 किलोमीटर अंदर है, वहां पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भारतीयों की एंट्री को बंद करेगा। सीमा शुल्क और इमिग्रेशन पॉइंट के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा भारत के साथ होने वाले सीमा बैठक में बांग्लादेश के लोगों की हत्या, भारतीयों की बांग्लादेश में घुसपैठ, हथियार, ड्रग्स, गोला बारूद, विस्फोटकों की तस्करी का मामला भी उठाया जाएगा। वहीं बांग्लादेश में जो दवाइयां प्रतिबंधित है उन्हें भी बांग्लादेश में लाया जा रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही दोनों देशों की सीमाओं के 150 गज के अंदर किए गए विकास कार्य और बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेने पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि दोनों देशों के एग्रीमेंट के तहत 150 गज के अंदर
कोई भी डेवलपमेंट कार्य होता है तो दोनों देशों की सहमति जरूरी होती है और एक तरफा नहीं कार्रवाई की जा सकती। जहांगीर चौधरी ने कहा कि बॉर्डर लाइन, बॉर्डर पिलर और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा 4 नहरों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर फ्लो पर भी चर्चा होगी। ये 4 नहरें भारत के अगरतला से बांग्लादेश अखोरा की ओर बहती है। इसके अलावा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जो बांग्लादेश को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है उस पर भी बातचीत की जाएगी। बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में 17 से 20 फरवरी के बीच में ये बैठक होगी। 55वें बीजीबी और बीएसएफ महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन में इन मामलों पर चर्चा करने की बात बांग्लादेश ने की है। हालांकि बांग्लादेश की बातों से तो यही लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और जिस तरह की हरकत बांग्लादेश कर रहा है उन सब का इल्जाम भी वह भारत पर ही मंडने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में किस तरह से मोहम्मद यूनिस पर दबाव बनाया जाता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा लंबे समय की उनका कार्यभार बांग्लादेश में तो नहीं रहने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।